हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मुदस्सिर। स्वागत है आपका बिजनेस सपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी और पीएफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, ये जो ईएसआईसी पीएफ जनरली क्या होता है, लोग दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट दोनों ही अलग है। एक है पीएफ सर्टिफिकेट यानी ईएफओ, ईपीएफओ, यहाँ से मिलता है। दूसरा ईएसआईसी, ईएसआईसी भी आपको मिल जाएगा। हाँ, जनरली पहले क्या होता था कि दोनों को अलग अलग साइट से, अलग अलग पोर्टल से इसको अप्लाई किया जाता था। लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट ने किया हुआ है इसको, कि दोनों ही साइटों को मर्ज करके एक ही पोर्टल से आपको दिया जा रहा है लाइसेंस, जिसे कहते हैं श्रम सुविधा। श्रम सुविधा से आप ईएसआईसी और पीएफ चाहो तो इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हो, ईएसआईसी अलग और पीएफ अलग, या फिर आप ईएसआईसी और पीएफ दोनों मर्ज करके एक साथ ही अप्लाई कर सकते हो। दोनों लाइसेंस आ जाएगा आपका एक बार में। और जनरली इसमें लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि किसके लिए मैंडेटरी है। ये ध्यान रखिए कि जिस किसी बिजनेस में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं किसी डेट पर, तो ऐसे केस में उसके ऊपर ईएसआईसी पीएफ मैंडेटरी हो जाता है, उसको लेना पड़ेगा और उसके कंप्लायंस पूरे करने पड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ चीजें और भी होती है, जैसे कि कुछ लोग टेंडर लेते हैं, गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं। तो गवर्नमेंट टेंडर्स में क्या होता है कि वो लोग एक मैंडेटरी रख देते हैं उस चीज में, टेंडर्स में, कि आपका ईएसआई से पीएम होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आपको 10 लेबर या 50 लेबर सप्लाई करने का आपको टेंडर मिलता है, या आपको कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है, तो आप उस चीज को कैसे कंप्लीट करेंगे। कम से कम आपको 10-20 एम्प्लॉय तो रखने ही पड़ेंगे, और 10-20 एम्प्लॉय जहां आप रखेंगे वहां पर ईएसआई और पीएम एप्लीकेबल है। तो ऐसे केस में ईएसआई से पीएम मैंडेटरी हो जाता है बिजनेस के नाम पे, और वो टेंडर के साथ ही जाता है। और अगर ये चीज कंप्लायंस पूरे होता है तभी वो आपको, हमारे टेंडर आपका अप्रूव होता है। देन आपकी जो भी बिड वगैरह लगती है और आप उसके अकॉर्डिंग अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है टेंडर मिल सकता है। लेकिन जो मैंडेटरी फर्स्ट प्रोसेस है वो तो यही है कि आपके पास ईएसआईसी पीएफ बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास जो ईएसआईसी पीएफ हम लेंगे, या हमें कंपनी बनानी पड़ेगी, या हमें पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, या हमें एलएलपी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, या कैसे लेंगे। हमारा तो सिंगल ओनर है। जनरली इंडिया में ज्यादातर क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं वो ओनर एम्प्लॉय जो रखते हैं वो कोशिश करते हैं कि कंपनी ना बनाए। वो एम्प्लॉयज को एज ए प्रोप्राइटरशिप रखते हैं एंड प्रोप्राइटरशिप पे ही काम करते हैं, सिंगल ओनर। वो इस चीज के बारे में मतलब परेशानी नहीं चाहते कि उनको सीए हायर करना पड़े या फिर एडवोकेट हायर करना पड़े। जो भी चीजें हैं वो सिंगल ओनर होते हैं, वो उसी को काम करते हैं। हाँ, कुछ कंप्लायंस है, जैसे वो जीएसटी उनके पास होता है, टर्नओवर इंक्रीज कर रहा है, आईटी फाइल करने, ऐसे कैसे तो ये हायर कर लेते हैं वो। लेकिन कंपनी का थोड़ा सा कंप्लायंस ज्यादा होता है, इसलिए लोग कंपनी नहीं बनाते हैं। तो सिंगल ओनर जो होते हैं वो भी अपने पर्सनल पैन कार्ड से ईएसआईसी पीएफ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप अप्लाई करते हैं ईएसआईसी पीएफ, तो जो पैन होता है यानी जो बिजनेस का पैन होता है, उसी पे नाम जो है वो नाम और आपका बिजनेस का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए एप्लीकेशन में, जो आपकी ईएसआईसी और पीएफ की एप्लीकेशन है। अगर आपने मैच नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात है कि सबमिट ही एप्लीकेशन नहीं होगी। ठीक है, सबमिट नहीं होगी, आप ले ही नहीं सकते। और फिर ऐसे केस में आता है कि प्रोप्राइटरशिप के केस में कैसे कर लेंगे पर्सनल पैन से, क्योंकि पर्सनल पैन पे नाम तो अलग होता है, और जो हमारे पास जो बिजनेस का नाम होता है वो अलग होता है। तो पैन कार्ड से बिजनेस का नाम मैच होना जो हमारे पास होता है प्रोप्राइटरशिप में मैंडेटरी नहीं है। यानी प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का नाम कुछ और हो सकता है, और पैन पे ओनर का नाम कुछ और हो सकता है। बस फर्क इतना है, जब भी नाम लिखा हुआ आएगा सर्टिफिकेट में, आपके जो प्रोप्राइटरशिप के ओनर है उनका भी नाम होगा, और साथ में बिजनेस का नाम भी होगा। दोनों ही नाम होंगे, और साथ में जो एड्रेस देंगे वो भी होगा। तीनों चीज आपकी मेंशन होगी सर्टिफिकेट पर। तो अगर आप ईएसआईसी पीएफ अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, प्रोप्राइटरशिप में आप पर्सनल पैन यूज करेंगे, और अदर बिजनेस में जो आपकी कैटेगरी होगी वो आप बिजनेस का पैन यूज करेंगे। और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं श्रम सुविधा पोर्टल से, जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, और वहां से आप अप्लाई करके इजिली आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जो भी आपके बिजनेस के काम अटके हुए हैं ईएसआईसी पीएफ की वजह से, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।